वाइस दूसरा बाब। मैंने अपने दिल से कहा, आ, मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले। लो, ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताजा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं, और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं, जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बहबूदी किस बात में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करें। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई, और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए। मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए, और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए। मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का जखीरा सींचूं। मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा, और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे, मैं उनसे कहीं ज्यादा गाय बैल और भेड़ बकरियों का मालिक था। मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया। मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा, और बनी आदम के असबाबे ऐश यानी लौंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा बढ़ गया। मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही, और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थीं, मैंने उनसे बाज न रखा। मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से ना रोका, क्योंकि मेरा दिल मेरी सारी मेहनत से शादमान हुआ, और मेरी सारी मेहनत से मेरा बखरा यही था। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे, और उस मुशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी, नजर की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है, और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मुतवज्जो हुआ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा, वही जो होता चला आया है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है, वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानिश्वर अपनी आंखें अपने सिर में रखता है, पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। तब मैंने दिल में कहा, जैसा अहमक पर हादसा होता है, वैसा ही मुझ पर भी होगा। फिर मैं क्यों ज्यादा दानिश्वर हुआ। सो मैंने दिल में कहा कि ये भी बुतलान है, क्योंकि ना दानिश्वर और ना अहमक की यादगार अब तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा। और दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए
जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की जाबित होगा, ये भी बुतलान है। तब मैं फिरा कि अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था ना उम्मीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की, उसकी मेरास के लिए छोड़ जाएगा। ये भी बुतलान और बलाए अजीम है, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्कत और जांफिशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता। ये भी बुतलान है। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जी बहलाए। मैंने देखा कि ये भी खुदा के हाथ से है, इसलिए कि मुझसे ज्यादा कौन खा सकता और कौन मजा उड़ा सकता है, क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हजूर में अच्छा है हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, लेकिन गुनहगार को जहमत देता है कि वो जमा करे और अंबार लगाए, ताकि उसे दे जो खुदा का पसंदीदा है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है।